जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर्स हो चुके हैं। 2 शिफ्ट मतलब 2 दिन अभी बचे हुए हैं, 30 और 31। आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करी है, मुझे तो खैर टाइम नहीं मिल पाया इस बीच में। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा तुम लोगों ने भसड़ मचाई है ना एग्ज़ाम्स के टाइम पे कि बिल्कुल नरक कर दिया है। अरे एक बात आप बताइए, आप पेपर देने आ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि मुझे पेन भी लेके आना है। मतलब कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि पेन ही नहीं लेके आ रहे, पेन ही भूल गए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं जब मना करा हुआ है, मतलब कितनी बार तो 1000 बार तो मतलब मैंने वीडियोस में बोल दिया होगा कि सिर्फ 3 चीज़ें आपके अंदर जाएंगी, एक आधार कार्ड, एक आपका एडमिट कार्ड और तीसरा आपका पेन। उसके अलावा कोई चीज़ अंदर नहीं जाएगी। फिर भी आप लोग मतलब बहुत सारी मतलब गलतियां कर रहे हैं, जो वहाँ पे फ़ोटो लेके आ जाएंगे, पैन कार्ड भी ले आएंगे। बहुत सारे बच्चों का तो ऐसा है, वो उन्होंने अपडेटेड आधार कार्ड ही नहीं रखा हुआ है, फिर उनकी केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। ठीक है, हालांकि वो लोग कर दे रहे हैं, बात वो नहीं है, पर आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी। क्या आप इस बात को समझते हैं? अगर आपके आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है और आपके एडमिट कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, तो उसको प्लीज़ चेंज करा के आप लोग अपडेटेड वाला नहीं निकलवा सकते हैं क्या 40-50 रुपये का? इतनी कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी? नहीं होगी। पर आप लोग अपने ऊपर लोड नहीं लेना चाहते। क्यों? आप मतलब बहुत सारे बच्चे तो वहीं पे बहस करने लग जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि मतलब पिछली बार तो हम आए थे, पिछली बार भी हमारी इसी से एंट्री हो गई थी। अरे पिछली बार तेरी हो गई थी भैया, तेरी इस बार भी हो जाएगी, बात वो नहीं है। पर तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में भी तो दिक्कत आएगी। हैं, तुम उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो? उस चीज़ को समझो थोड़ा सा। तुम्हारे लिए ये इतनी सिक्योरिटी और इतनी पुलिस फोर्स वहाँ पे खड़ी हुई है। ठीक है, जो लोग मैरिड हैं वो अपनी मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे चूड़ी हो गई, अंगूठी वगैरह पहन लेते हैं। ठीक है, और बिछवे तो अलाउड करे हुए हैं, जहाँ पे मैं अपने सेंटर की बात कर रही हूँ। बाकी मंगलसूत्र वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। आप एडमिट कार्ड पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कृपया करके बहस ना करिए, आप भी इसी फोर्स में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इतनी ज़्यादा बहस करोगे तो कैसे काम चलेगा मतलब आपका? ठीक है, अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऊपर से बनाए गए हैं तो वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। ठीक है, अभी दोबारा पेपर हुआ, इतना टाइम वेस्ट हुआ, सरकार का भी पैसा लग रहा है, आपका भी आने जाने का पैसा लग रहा है, कभी इधर सेंटर पड़ा, कभी उधर सेंटर पड़ा, इधर उधर जा रहे हो, परेशान हो रहे हो। अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ होता तो अभी तक तो तुम्हारे फिजिकल वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका होता ना। पर अब री एग्ज़ाम हुआ है, अब उसके बाद तुम्हारा फिजिकल होगा, कितना समय वेस्ट हुआ ये बताओ। तो इसीलिए जैसा भी कहा जा रहा है, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं उनका पालन किया कीजिए। रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ ना अभी किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, जो भी तुम लोगों को बता रहा है ना कि इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी, यार एक बार एनालाइज तो कर ले, सारी शिफ्ट तो हो जाने दो। ठीक है, उसके बाद एनालाइज करके आपको कट ऑफ बिल्कुल बताई जाएगी। आप इस बारे में बिल्कुल परेशान मत होइए। पर जो यूँ कह रहा ना, भर्ती बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो बिल्कुल मेरे फूफा का लड़का है, तो वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं तुम्हें। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता अभी तो। एग्जाम का लेवल जो है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। मैं देख रही हूँ वहाँ पे बच्चे, जो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मतलब बिल्कुल निराश होकर निकल रहे हैं, और कुछ बच्चे खुश होकर निकल रहे हैं। अब पता नहीं वो खुश होकर निकल रहे हैं, वो झूठी खुशी है, सच्ची खुशी है, क्या है। पर एक जो जेन्युइन रिव्यू अगर मैं आपको दूँ ना, तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आ रहा, मीडियम लेवल का पेपर चल रहा है आपका। मैथ्स आप लोगों को शुरू से मैंने क्या कहा था, मैथ्स अच्छे से पढ़ के रखना, मैथ्स पढ़ लेना, मैथ्स की ऐसे ऐसे तैयारी कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे, एटलीस्ट इतने तो टॉपिक्स कर ही लेना। तुम लोगों ने क्या सोचा 10 नंबर की मैथ आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, निकाल देगा तेरा भाई, निकाल देगा तेरी बहन, कोई बात नहीं। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये इंसान को लेके डूबता है। तो अभी तो चलो तुमने जो भी कर लिया कर लिया। कल के लिए 30 और 31 अगस्त वाले बच्चों के लिए आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर दे के आना, बिल्कुल भी घबराना मत। पेपर हार्ड है तो तुम्हारे अकेले के लिए हार्ड नहीं है, और पेपर आसान है तो तुम्हारे अकेले के लिए आसान नहीं है। जिस हिसाब से बच्चे अटेम्प्ट करेंगे उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगी। आप ऐसा मत समझो कि यार मेरे से तो इतने ही क्वेश्चन हुए। एक लड़का है मेरी जानकारी का, वो 133 क्वेश्चन करके आया, और वो सीजीएल का बंदा है। ठीक है, वो सीजीएल का बंदा है, फिर भी उसके 206 के करीब मेरे ख्याल से नंबर बन रहे हैं टोटल ओवरऑल काट पीट के। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि एक हर चीज़ का एक लेवल होता है ना। जैसे मान लो जो सीजीएल वाले बच्चे हैं, वो उनको हिंदी थोड़ा अच्छे से नहीं आती है, जो हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की है। तो आप ये मत सोचो कि सीजीएल वाले बच्चे बैठ रहे हैं, एक तो बच्चा यूँ कह रहा था सीजीएल वाले बच्चे बैठ रहे हैं, हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपनी तरफ से जितना भी आप प्रयास कर सकते हैं करिए, आराम से जाना, शांत होकर जाना, पानी पी के जाना। ठीक है, एक बताया था मैंने मिश्री और सौंफ खा के जाना, थोड़ा सा तुम्हें काम महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। बढ़िया से पेपर दे के आओ। पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम जाएगी, और पेपर इजी है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। इस बात से बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है,
अच्छे से अपना पेपर दो, तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर तुमने जेन्युइनली मेहनत की होगी ना तो सिलेक्शन 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता तुम्हारा सिलेक्शन, ज़रूर 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 होके रहेगा। पर खुद पे विश्वास रखना पड़ता है दोस्त। ऑल द वेरी बेस्ट, मुझे पता है तुम सारे जीत के आओगे और नीचे कमेंट भी करोगे कि हाँ हमारा पेपर हो जाएगा दीदी। ठीक है, जय हिंद।